पारस जी, आप अपने गांव आए हैं, काफ़ी लंबे वक्त के बाद आए हैं, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, आपने वोट किया, क्या कहिएगा? देखिए, ये मेरा जन्मभूमि है और हमारे पिताजी कबीरपंथी थे और उन्होंने हमारे तीनों भाई को अच्छी शिक्षा दी और उनके पुण्य प्रताप से हमारे पिताजी हमारी माँ के पुण्य प्रताप से इस गांव में उस समय जिसमें हम लोग का जन्म हुआ था उसमें मैंने पुल था न नदी, कुछ नहीं था, न रोड था न बिजली था, कुछ नहीं था। और यहीं हम लोग पढ़े लिखे। उस समय यातायात का कोई साधन नहीं था। हम लोग 2 नदी पार करके जगमोहरा पढ़ने जाते थे, वो दरभंगा जिला में पड़ता है। लेकिन हमारे पिताजी का देन है और ईश्वर की भी कृपा है, मैं धार्मिक विचार का हूँ कि इस गांव में से हम 3 भाई पैदा लिए और तीनों भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हुए। और तीनों भाई में 2 भाई का बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ, प्रिंस राज जी हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समस्तीपुर से। तो ये मिट्टी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस मिट्टी में हम लोग पैदा लिए, पले आगे बढ़े, पढ़े लिखे और इस मिट्टी का देन है कि आज देश के सर्वोच्च सदन जो है पार्लियामेंट हाउस, उसके हम लोग सदस्य हैं। और डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश अपना देश है। और देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसे व्यक्ति 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री बने और विश्व के पटल पर अपने देश का नाम हुआ। और आज विदेश का जो पॉलिसी आप देखिएगा तो आज़ादी के बाद 75 वर्षों में सबसे अच्छा पॉलिसी विदेश का पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी के समय में हुआ और विश्व के स्तर पर सर्वमान्य नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और देश का विकास हुआ, गरीबों का विकास हुआ। आप देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड, ये प्रधानमंत्री जी की देन है। और 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 81 करोड़ लोग को मुफ्त अनाज मुहैया किया जा रहा है। उसी तरह आपने देखा होगा जो लोग गरीब थे, पैसे के अभाव में, दवाई के अभाव में उनकी मृत्यु हो जाया करती थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, चाहे गरीब हो अमीर हो, हमारा प्रयास होगा कि कोई भी दवाई के अभाव में उसकी मृत्यु नहीं हो। और 5 लाख रुपया अपने प्रधानमंत्री को से उन्होंने दिया और आज करोड़ों लोग को उससे फ़ायदा मिला। तो ये देश का नारा, पूरे देश में 70 से 75% की आबादी जो है वो प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। इसीलिए पूरे देश में 400 पार और बिहार में 40 सीट लोकसभा का है, 40 सीट पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। क्या आपको नहीं लग रहा है कि हाजीपुर से आपको टिकट नहीं मिला तो उसके अब वो सब बात अभी छोड़िए, चुनाव के बाद। सबसे पहले तो मतदान आपने किया, लोगों को क्या अपील कीजिएगा? हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि आप घरों से निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। आप पक्ष में विपक्ष में जैसे आप मतदान करना चाहते हैं, खुश हैं, नाराज़ हैं, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग करें। ये बहुत बड़ी ताकत है और लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो उनसे हम आग्रह करेंगे कि अपने घरों से निकलें। और अब 3 बज रहे हैं, 2-3 घंटे और बाकी हैं, तो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करें। पिछली बार आप खुद चुनावी मैदान में थे, इस बार आप नहीं हैं। क्या लगता है वो कमी खल रही है कि काश मैं भी चुनावी मैदान में? नहीं, हम चुनावी मैदान में ही हैं। उस वक्त हम अपने लिए थे, अब ये एनडीए के जितने प्रत्याशी हैं उसके लिए हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो देखिए जब चुनाव होता है तो त्यौहार की तरह होता है। इस त्यौहार में सभी लोग कपड़े पहन के सज धज के निकलते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं। तो हम लोग भी चुनाव प्रचार में निकले हुए हैं और आज तीसरा फेज़ का जो मतदान है और हम लोग खगड़िया में सहरबंडी हम लोग आए हुए हैं। हम लोगों का पैतृक गाँव है और यहाँ पर मतदान करने के लिए हम लोग आए हैं। किस तरीके का माहौल देख रहे हैं तीसरे फेज में जब मतदान हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा? नहीं, पहले से बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरीके से पहला और दूसरा फेज़ देखा गया,
जिस तरह से जो मतदान का जो प्रतिशत था वो कम था, तीसरे फेज़ में उम्मीद है और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं पिछले के मुकाबले ज़्यादा अच्छा मतदान जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है इसी तरीके से जो है आगे भी बढ़ता रहेगा। आपने कहा कि एनडीए के लिए हम लगातार प्रचार कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि वो तो मेरे लिए आए नहीं, नॉमिनेशन में भी नहीं है। फोन काफ़ी किया हमने चाचा को, भाई को, और उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं जहाँ से नामांकन करते हैं, हम लोग की जितनी भी कमेटी है, हम लोग के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, जो भी हमारा बिहार प्रदेश का जो हमारा यूनिट है, पूरी तरीके से हर जगह पे अपना चुनाव प्रचार कर रहा है और अपने जितने भी एनडीए के हमारे साथी हैं उनके लिए जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तन मन धन से हम लोग काम कर रहे हैं। आप कह रहे तन मन धन से, वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। नहीं, हाँ, वो क्या कह रहे हैं वो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग एनडीए का एक अहम हिस्सा हैं और हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम तीसरी बार हम लोग देखना चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री जी का शपथ लें और इस तरीके का कोई बात कहता है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री को जाना पड़ेगा वापस। इस बार तो सरप्राइजिंग रिजल्ट आ रहा है। देखिए, अब विपक्ष के जो नेता हैं वो तो वो यही बात कहेंगे, वो कभी ये तो नहीं कहेंगे कि भाई वो बहुत भारी बहुमत से आ रहे हैं, उनका काम ही यही है। लेकिन अब ये सब बातों में जनता आने वाली नहीं है। ये जो देश का जो चुनाव हो रहा है, या आम चुनाव जो हो रहा है, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़वाने का काम करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते। हम मुद्दे की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार पे आए ना। देखिए, अगर आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का 10 साल का पिछला कार्यकाल देखें, उनका जो काम उनका आप देखें, जैसे उन्होंने गरीबों की बात की, पिछड़ों की बात की, अति पिछड़ों की बात की, अल्पसंख्यकों की उन्होंने बात की, इससे जनता देख रही है, जनता इससे खुश है और इस बार जो वोट दिया जा रहा है वो सिर्फ विकास के मुद्दे पे दिया जा रहा है। बिहार की 40 सीटों को कैसे देखना है? 40 में से 40 एनडीए।